Welcome back to the class. Right? Today we are going to start a new chapter of class 10th beta. That is chapter number 14. Statistics. You already learned in 9th standard. याद है ना? Mean, median, mode. राइट हमने ये पूरा पूरा अच्छी तरह किया हुआ था और आईडी शर्मा में भी हमने किया था राइट कुछ तो थोड़ा सा डिटेल में तो वही चीजें यहाँ पे हमें करनी है बिफोर आई विल स्टार्ट द 10th स्टैंडर्ड टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक 9th स्टैंडर्ड था सिर्फ हम एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं जिससे थोड़ा सा रिवाइंड हो जाए ठीक है मीन का फॉर्मूला क्या था बेटा बहुत इजी राइट इससे दो फॉर्मूले हमने पढ़े थे 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट वन राइट सम ऑफ ऑल द टर्म राइट जितने भी नंबर हो वो सारे उनका एडिशन डिवाइडेड बाय क्या था बेटा टोटल नंबर क्लियर एनी डाउट मीडियन में क्या था बेटा राइट दो उससे थे राइट वन फॉर द ऑड एंड वन फॉर द इवन राइट ऑड का फॉर्मूला क्या था राइट बहुत इजी राइट दैट इज n प्लस 1 बाय टूथ टर्म राइट बट मीडियन में कंडीशन थी बेटा अगर आपको याद हो तो हमें इसको असेंडिंग या तो डिसेंडिंग दोनों में से एक ऑर्डर में कन्वर्ट करना जरूरी है ऑड हो जाए उसके बाद इवन की बात करें तो इवन में दो थे बेटा n बाय टूथ टर्म एंड n बाय 2 प्लस 1th टर्म ठीक है ये दो टर्म मिलते थे फिर हमें जब भी मीडियन लाना हो तो क्या करना पड़ता था इन दोनों तो प्लस डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज दो टर्म थे इसलिए राइट ऑड में ऐसा कुछ नहीं था डायरेक्ट n प्लस 1 बाय टूथ टर्म इजी नेक्स्ट वन था बेटा मोड मतलब वो तो बहुत इजी था बिकॉज अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते थे 9th में मीन मीडियन एंड मोड तो जो बहुत ही नमूने बच्चे होते थे राइट उनके लिए ये सबसे इजी था क्यों क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला हाईएस्ट रिपीट इन फ्रीक्वेंसी जो होती थी हाईएस्ट रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी राइट वही उनके लिए मोड और एक मार्क तो वो इजीली लेते आते ही थे राइट इसलिए मतलब अंडा किसी तो नहीं आता था राइट वो बहुत अच्छी बात है तो ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे मीन मीडियन एंड मोड अगर आपको याद हो हमने और एक फॉर्मूला पढ़ा था मीन के रिगार्डिंग जब भी दो दिए हो बेटा xi एंड fi राइट तो समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi राइट एडिशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने किए थे तो ये वाला अभी हमारा फर्स्ट फॉर्मूला होगा राइट मीन का अकॉर्डिंग टू द 10th स्टैंडर्ड सिलेबस राइट द समेशन ऑफ fi xi इसको समेशन इसलिए मैं बोलता हूं बेटा सम ऑफ ऑल द टर्म इसलिए उसको बोला जाता है समेशन राइट इन समेशन ऑफ fi मतलब जितने भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वो ठीक है तो शुरू करते हैं 10th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक तो सबसे पहले मीन की बात करेंगे बेटा अब बेसिक चीजें मैं आपको नहीं करवाने वाला क्या स्टैटिस्टिक है क्यों पढ़ना है वो x y z अपने आप पढ़ लेना ठीक है मैं डायरेक्ट शुरू कर रहा हूं मीन के फॉर्मूले राइट मीन को सॉल्व करने के 3 मेथड है कितनी मेथड है 3 राइट जो सबसे पहली है दैट इज डायरेक्ट मेथड राइट जो आपने ऑलरेडी 9th में भी इससे रिगार्डिंग पढ़ी हुई है बेटा तो हम डायरेक्टली मैं उसी को शुरू कर रहा हूं मीन दी डायरेक्ट मेथड अब 3 मेथड जो है बेटा कौन सी मेथड कहां पे यूज करनी है वो मैं आपको बताऊंगा राइट बोर्ड के एग्जाम में 95% ऐसा नहीं आता है कि इसी मेथड से करना है बट हाँ कभी कभार पूछ भी लेते तो आपको तीनों मेथड आना जरूरी है बट 95% नहीं आता इसलिए आप कोई भी एक मेथड परफेक्टली कर लेना बाकी थी 2 मेथड समहाउ बट आनी चाहिए तीनों मेथड क्लियर सबसे पहले डायरेक्ट मेथड तो चलो पहले हमें क्लास इंटरवल ले रहा हूं बेटा एंड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपको दो चीजें गिवन होगी क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी मैं क्लास इंटरवल ले रहा हूं बेटा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 चलो 40 to 50 तक लेते हैं ठीक है 2 5 8 3 2 ठीक है ये दो चीजें आपको क्वेश्चन में दी होगी अब चलो क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट द मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड तो डायरेक्ट मेथड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए फॉर्मूला क्या बेटा दैट मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi क्लियर मतलब पहले हमें क्या करना है fi xi का मल्टीप्लाई करना है xi मतलब व्हाट तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए xi मतलब मिडिल टर्म राइट ऑफ क्लास इंटरवल जो क्लास इंटरवल है उसका मिडिल टर्म इसलिए कई जगह पे इसको m से भी डिनोट करते हैं मिडिल टर्म के हिसाब से
बट अकॉर्डिंग टू द आवर टेक्स्ट बुक उसमें HCI गिवन है, ठीक है। तो 0 to 10 के हिसाब से देखा बेटा, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा 5, यहां पे कौन सा होगा 15, राइट। सिमिलरली बेटा 25, 35 एंड यहां पे होगा 45। क्लियर, एनी डाउट? डायरेक्ट मेथड का एक ही ट्रबल होता बेटा, अभी तो पहले इजी क्वेश्चन था, राइट, इजीली आपको ये मिल गया। बट अगर क्लास इंटरवल ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जिसका मिडिल टर्म पॉइंट में आए और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी ऐसे पॉइंट में दी हो या बड़े बड़े डिजिट में दी हो, तब मल्टीप्लिकेशन का लोचा होता है। डायरेक्ट मेथड का एक ही ड्रॉबैक है, राइट, कि मल्टीप्लिकेशन बड़े बड़े हो जाते हैं, कई बार डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, और तब लोचा लापसी होता है, राइट। तो सबसे पहले शुरू होता है बेटा FI से मल्टीप्लाई, तो इतना तो आता है 2 5 10, 15 5 75, 25 8 200, 35 3 105, 45 2 90। क्लियर? यहां पे FI मिल गया, यहां पे हमें FI HCI मिल गया, दो चीजें हमें मिल गई। अब फॉर्मूले में देखो, हमें क्या चाहिए बेटा, समेशन ऑफ FI HCI, मतलब जो भी हमें FI HCI मिला है उसका एडिशन करना है, ठीक है। तो 5 plus 5 0 10 1 30, 1 plus 1 2, 2 plus 7 9, 9 plus 9 18, 1 30, 1 plus 2 3 plus 1 4। ऐसे इधर ना वरना लोचा लापसी होगा प्लस माइनस था, फिर मुझे मत बोलना सिली मिस्टेक करते हो फिर मार्क्स कट जाते हैं। अभी लास्ट टेस्ट में ऐसा ही हुआ था। 8 plus 2 10, 10 plus 10 ये तो 20, बहुत इजी, ले राइट। तो वैल्यू पुट करो बेटा, राइट, तो आपका आंसर आ गया 480 by 20, 0 0 कट एंड 24 इज योर आंसर, राइट। इजी मेथड बेटा, दिस वन इज द डायरेक्ट मेथड। कुछ नहीं करना है बेटा, फॉर्मूले के हिसाब से, राइट, आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी होती, सबसे पहले आपको HCI लाना है। HCI मिल गया, HCI मतलब मिडिल टर्म, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, उसका एडिशन, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI। कितना इजी था, है कि नहीं? तो अभी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, राइट, जिसको आपको सॉल्व करना होगा बाय डायरेक्ट मेथड, ठीक है। मैं शुरू कर रहा हूं अभी नेक्स्ट मेथड, बट बिफोर इट, राइट, पहले ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके ट्राई कर लो और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डाल देना। मैं उसका सॉल्यूशन नहीं करवाने वाला, डायरेक्ट आंसर बताऊंगा बाद में। कंटिन्यू विद द नेक्स्ट मेथड बेटा, राइट। आई होप सो सबने वो वाला क्वेश्चन कर लिया होगा और कमेंट बॉक्स में आंसर डाल लिया होगा, राइट। दूसरी मेथड है एज्यूम मीन मेथड बेटा, एंड तीसरी मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, तीन मेथड है टोटल, आपको मीन को सॉल्व करने थी, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो सबसे पहले हम एज्यूमिंग मेथड कर लेते हैं, बिकॉज़ डायरेक्ट कर ली, उसमें कुछ नहीं करना बेटा, एज्यूम पता ही चलता है वर्ड से, एज्यूम मतलब एज्यूम करना है किसी को, बट ध्यान रखना बेटा, एज्यूम HCI में करना होता है। कहां पे करना होता है बेटा? HCI में, FI में नहीं, उसका ध्यान रखना, बिकॉज़ कई बार मैं चैप्टर खत्म कर देता, उसके बाद कई सारे महानुभाव होते हैं वो HCI के जगह FI में एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए सबसे पहले बोल रहा हूं प्लीज एज्यूम, जब जिसको भी कर रहे वो HCI के हिसाब से करना है, राइट। बिफोर वी स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चन, उसका फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूले के हिसाब से आपको पता चलेगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये थी डायरेक्ट मेथड। अब दूसरी है एज्यूम मीन मेथड, तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा मीन का, दैट इज A प्लस समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो आप ध्यान से देखो, आपके पास दो नए टर्म आए, एक तो A मींस एज्यूम एंड DI, राइट, यहां पे दिया था बेटा HCI, यहां पे क्या आया DI, तो DI है क्या बेटा? DI मतलब होता है HCI माइनस A, मतलब जो भी HCI टर्म है उसमें से जिसको आपने एज्यूम किया है, राइट, उसको क्या कर दो सबट्रैक्ट, समझ में आई बात? अब एज्यूम भी दो मेथड, दो अलग अलग हिसाब कर सकते हैं, जिनको प्लस माइनस का इश्यू हो वो डेफिनेटली बेटा पहले वाले को एज्यूम करना, बट हाँ जो स्कॉलर बचे जिनको टाइम बचाना है, राइट, तो आप जो मिडिल मोस्ट होता है उसको आप एज्यूम कर सकते हो। मतलब सपोज अगर मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं 25, तो मैंने A की वैल्यू किस थी बेटा 25, ठीक है। तो
जो हमने 25 लिया बेटा, 25 माइनस 25 मतलब ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 0। समझ में आया? अब 15 माइनस 25 मतलब यहां पे आ जाएगा -10 बेटा। डी मतलब क्या होता है? रिपीटेड होता है बेटा, एक्स आई माइनस ए। तो यहां पे एक्स आई कितना है? 15 माइनस 25 मतलब आया बेटा -10। सिमिलरली 5 माइनस 25 कितना आया बेटा? -20। समझ में आई बात? नीचे 35 माइनस 25 यहां पे कितना आया? 10। 45 माइनस 25 यहां पे कितना आया? 20। तो आप देख सकते हो बेटा यहां पे नेगेटिव की साइन आई, बट अगर आप फर्स्ट वन तो एज्यूम करते मतलब 5 तो राइट, तो मैं यहां पे साइड में कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? मैं एज्यूम किसको कर रहा हूं? 5 को। जिन तो प्लस माइनस का इश्यू हो रहा है तो ही वो करना बेटा। तो 5 को अगर आप एज्यूम करते हो तो वो वाला हो जाएगा 0। 15 माइनस 5 मतलब यहां पे आ जाएगा 10, यहां पे आ जाएगा 20, सिमिलरली 30, सिमिलरली 40। समझ में आया? तो वहां पे नहीं पे देखो बेटा नेगेटिव की साइन नहीं आएगी। क्लियर? दोनों चीजें समझ में आई? तो इन दोनों में से कौन सा आपको करना है वो आपकी मर्जी है, राइट? अगर आपको लग रहा है कि आपको प्लस माइनस से बहुत ज्यादा मिस्टेक हो रही है तो बेटा प्लीज इस वाले को लेना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे टाइम बचाना है, मुझे प्लस माइनस से मिस्टेक नहीं होती है, तो डेफिनेटली आप ये वाला यूज कर सकते हो। इट्स अप टू यू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब डी मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए बेटा हमें? एफ आई डी आई, राइट? मतलब एफ आई इंटू डी आई। मैं दोनों लेते बताऊंगा आपको, ठीक है? ये वाला ब्रैकेट में होगा, ये वाला एज इट इज होगा। क्लियर? तो एफ आई इंटू डी आई मतलब जो एफ आई है उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? डी आई के साथ। 2 2 जा 4, 5 1 जा बेटा 5, 8 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। समझ में आया? कितना इजी मल्टीप्लाई। अब सोचो, राइट? यहां पे मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, क्वेश्चन इजी था, तो भी यहां पे मल्टीप्लिकेशन कितना इजी होता है। तो सोचो अगर बड़े नंबर या पॉइंट में है तो उसके लिए ये मेथड कितनी इजी है, राइट? और उससे भी इजी मेथड ये वाली स्टेप डिविजन। जब करूंगा तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अभी के लिए फिलहाल यहां पे ब्रैकेट की बात करें बेटा, राइट? जिन्होंने ये वाला एज्यूम किया है 5 तो यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं कि एज्यूम जिन लोगों ने 5 तो दिया है, और ये वाला जो था वो एज्यूम किसके लिए था बेटा? 25। ठीक है? अगर एज्यूम 5 को करते हो, राइट? इसको हम एज्यूम करते हैं तो उसके हिसाब से हमें मिला 0 10 20 30 40, तो उससे एफ आई इंटू डी आई। ठीक है? तो 2 0 जा यहां पे कितना आएगा? 0, 5 10 जा यहां पे कितना आएगा? 50, 8 राइट 2 जा यहां पे देखना ब्रैकेट वाले में 5 वाला कर रहा हूं मैं, तो उसका ध्यान रखना। 8 2 जा 16, ठीक है? 3 10 जा 3 3 जा सॉरी 90, राइट? एंड सिमिलरली 2 4 जा 8। डन? तो अब देखो यहां पे आप देख सकते हो बेटा जो मैंने 5 वाला लिया है एज्यूम ब्रैकेट में, देखो एडिशन बढ़ गया, राइट? अगर ये करते हैं तो हमें एडिशन भी इजी रहता है, इसमें एडिशन भी बढ़ गया, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसमें भी थोड़ा टाइम लग सकता है ज्यादा अगर आप ऐसा यूज कर रहे हो तो, राइट? बट फिर भी चॉइस आपकी। अगर मैं इसकी बात करूं, चलो 25 वाले थे, तो एडिशन कितना इजी होता है बेटा? देखो 40 प्लस 30 70, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ये -40 ये +40 30, -50 30 मतलब कितना आ गया बेटा? -20। इस तरह करने जाते तो हमें एडिशन करना पड़ता है। समझ में आया? तो चलो मैं अभी इसी हिसाब से जा रहा हूं -20 के हिसाब से। तो चलो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो। एज्यूम किसको दिया बेटा हमने? 25 को, ठीक है? प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी कितना मिला बेटा मुझे? -20, और डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई कितना मिला बेटा मुझे? 20। 21 जा 20 बेटा, हाँ ऊपर नीचे थर्ड करो 1 आता है, 0 मत करना। 21 जा 20, तो 25 माइनस 1, व्हाट्स द आंसर बेटा? 24। देखो पहले वाले में भी वही आंसर था, मतलब आप कोई भी मेथड करो आंसर सेम ही रहता है, आंसर में कभी भी चेंजेस आता नहीं है। क्लियर? किसी को डाउट बेटा इसमें? राइट? अब जिन लोगों ने ये वाली मेथड दी है तो आप वो भी कर सकते हो बेटा। 16 प्लस 9 25 प्लस 5 30 प्लस 8 मतलब ये आ गया 380। ठीक है? अब उससे आप अगर मैं ले रहा हूं तो मैंने एज्यूम किसको दिया था? 5 को। समेशन ऑफ एफ आई डी कितना आया बेटा? 380 डिवाइडेड बाय 20 समेशन ऑफ एफ आई 0 0 कट, यहां पे आ गया 19 प्लस 5 24। देखो तो भी आंसर वही आया। समझ में आई बात? तो
तब कौन सा एज्यूम कर रहे हो उसके हिसाब से आपका प्लस माइनस में थोड़ा बड़ा या छोटा आएगा, बाकी लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो ये वाली मेथड और एक बार देख लेते हैं बेटा। अब ये ब्रैकेट वाला थोड़ी देर भूल जाना, वरना दोनों साथ में होंगे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो मैं ब्रैकेट वाला इरेज कर देता हूं। अब ध्यान से देखो, राइट। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं बेटा, क्लास इंटरवल था पहले हम एच आई लेते थे, राइट। उन दोनों का मल्टीप्लाई एफ आई एच आई और उसका एडिशन और इजीली हमें आंसर मिल रहा था। बट एज्यूम इन मेथड में क्या करना था, सबसे पहले हमें किसी एक नंबर तो एज्यूम करना था फ्रॉम एच आई, किसमें से, एच आई में से। मिडिल मोस्ट करना इजी रहता है, तो इसलिए मैंने मिडिल मोस्ट तो लिया, एज्यूम किया 25, राइट। तो डी मुझे मिलेगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मीन ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। मतलब सबसे पहले मुझे डी आई चाहिए। डी आई मतलब क्या होता है, एच आई माइनस ए, ठीक है। तो एच आई माइनस ए मतलब एच आई यहां पे कितना बेटा 5, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, राइट। 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। अब इसका एडिशन मत कर देना, यहां पे समेशन ऑफ एफ आई डी आई, मतलब जो एफ आई आपके पास है और जो डी आई है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, उसका सम। समझ में आई बात, राइट। तो एफ आई इंटू डी आई देख सकते हो बेटा, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5, 8 0 जा 0, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। कितना इजी मल्टीप्लिकेशन हो गया, राइट। एंड देन प्लस माइनस जो भी कट होते हैं आपके पास आंसर आ गया -20, क्लियर। फिर -20 पुट कर दिया, डिवाइड में 20, समेशन ऑफ एफ आई, उसमें कोई चेंजेस नहीं, कट और आंसर आपका आ गया। समझ में आई बात, सो इजी। एनी डाउट बेटा, गुड। तो अब आप क्या करना बेटा, जो मैंने पहला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, राइट, डायरेक्ट मेथड के बाद वही मेथड वही क्वेश्चन तो आप एज्यूम इन मेथड से भी ट्राई करो, क्लियर। वीडियो को स्टॉप करना, उसको ट्राई करो और चेक करो तो वही का वही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। उसके बाद अब मैं करवा रहा हूं बेटा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तीसरी मेथड हम कर लेते हैं, मतलब मीन का कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। यहां पे हमने एज्यूम किया हुआ है 25, क्लियर। स्टेप डेविएशन का पहले हम फॉर्मूला देख लेते बेटा। यहां पे जो हमने ए एज्यूम किया था वो एज इट इज ए प्लस समेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा एफ आई इंटू यू आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। एच मतलब यहां पे दो अलग अलग टर्म मिली बेटा, ए तो आपको पता है एज्यूम, डी आई की जगह यहां पे क्या आया बेटा यू आई, और एच एक नया टर्म आया। एच मतलब यहां पे होता है क्लास साइज, राइट। आप देख सकते हो बेटा क्लास साइज सेम है 10 10 10 10 10, इसीलिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं यहां पे। बट अगर क्लास साइज सेम नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला मतलब स्टेप डेविएशन यूज होगा नहीं। ये उसका एक ही ड्रॉबैक है, बाकी इजीएस्ट, राइट, ये बोल रहा हूं ना इजीएस्ट मेथड है कंपेयर टू ऑल थ्री, राइट। इसलिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यही मेथड करते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, राइट। क्यों इजीएस्ट है अभी पता चल जाएगा, राइट। बट इसका एक ड्रॉबैक है, वो कभी मत भूलना बेटा। ये वाले मेथड तब एप्लीकेबल है, तब एप्लीकेबल नहीं है बेटा जब क्लास इंटरवल सेम ना हो, तो प्लीज गलती से ये मेथड मत करना, वरना लोचा लापसी होगा और आपका आंसर गलत आएगा। तब डायरेक्ट मेथड ही यूज करनी चाहिए। समझ में आता है तीनों का कंपैरिजन बेटा अब मैं सिखाऊंगा, बट पहले हम इस मेथड को जरा कर लेते हैं। यूआई मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा एच आई माइनस ए, मतलब जो हमने डीआई किया था डिवाइडेड बाय एच। एच मतलब क्लास साइज। अब आप सर इतना बड़ा फॉर्मूला, कोई बात नहीं भूल जाओ, मत याद रखो, मैं तो मना बोल रहा हूं याद रखो, सिर्फ यूआई लिखना, ये मत लिखना। जाओ अब क्या करना ध्यान से, कुछ नहीं, आपने जिसको एज्यूम किया 25 तो एज्यूम किया, जिसको भी आपने एज्यूम किया उसको 0 ले लो, उसके सामने 0 डाल ही देना, सोचना ही नहीं। क्लास इंटरवल इक्वल होना चाहिए, बस ये देखना है फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, एच आई कुछ भी हो, जिसको आपने एज्यूम किया उसके सामने 0 आ जाना चाहिए। डन। उसके बाद ऊपर हमें पता है नंबर लाइन में हम कैसा होता है, राइट, यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद यहाँ पे -1 -2, यहाँ पे 1 2 ऐसा ही होता है। सेम थिंग अप्लाई है, जिसको 0 लिया उसके ऊपर लिख डालो -1 -2, नीचे लिख डालो 1 2, डन। सोचना नहीं कैसे आया, क्यों आया, वो तो मैं बताऊंगा, बट आप इसको डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। अब आप सोचोगे सर हर एक में ऐसा थोड़ी आता,
ऑब्वियसली बेटा सिर्फ एक कंडीशन होनी चाहिए कि क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए। अब आप सोचोगे सर ये कैसे है, मैं बताता हूं, ध्यान से देखो बेटा। डी की वैल्यू दिख रही है, एच साइन माइनस ए ऊपर वाला, डिवाइड किससे करना है, एच। एच मतलब क्या है, क्लास साइज है। यहां पे देखो क्लास साइज, एच की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है ना एच की वैल्यू, ठीक है। तो आप 10 से डिवाइड करो, 20/10 0 0 कट आया बेटा -2, 10/10 0 0 कट आया -1, 0/10 तो 0 होता है, राइट। 10/10 1, 20/10 2 आ गया, राइट। तो कोई भी क्वेश्चन हो सिर्फ एक कंडीशन याद रखनी थी, क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। जिसको एज्यूम किया उसके सामने 0, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव। और हाँ, जिन महानुभाव को तो उसमें भी ट्रबल हो रहा है नेगेटिव में, तो मैंने और एक मेथड आपको बताई है, पहले वाले को एज्यूम कर लो, मतलब वो आ जाएगा आपका 0, नीचे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर ऑफ टर्म है, समझ में आया, 0 देन 1 2 3 लाइन में लिख डालो, बस डन। और उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन, कितना इजी बेटा, fi into ui। अब ये तो लंबा दिख रहा है बिकॉज मैंने तीनों मेथड एक में दिए, राइट। अगर आप डायरेक्ट स्टेप डेविएशन करते हुए पूरा हट जाता है, इसकी कोई जरूरत नहीं। इसके बाद ये वाला, फिर एच साइड, उसके बाद डायरेक्टली क्या है, यहाँ पे आ जाएगा fi ui, ये पूरा का पूरा गायब हो जाएगा, ठीक है। तो fi into ui मतलब यहाँ पे देखो 2 है, तो 2 2 जा 4, ठीक है, 5 1 जा 5, 8 0 जा 0, 3 1 जा 3 एंड 2 2 जा 4, डन। इसका एडिशन भी कितना है, -4 + 4 कट, -5 + 3 मतलब कितना आ गया बेटा, -2। समझ में आई बात, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो बेटा, एज्यूम किसको किया हमने 25, तो प्लस समेशन ऑफ fi हुआ कितना है बेटा, -2 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi कितना है हमारे पास 20 इनटू क्लास साइज h कितना है बेटा 10, तो यहां पे 10 लिख दो, राइट। 0 0 कट, 2 1 जा 2 मतलब क्या है, ऊपर से जैसा ही है बेटा, है ना, 25 -1 मतलब 24 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आई बेटा बात, राइट। तो ये थी आपकी तीनों मेथड, डायरेक्ट, एज्यूम एंड स्टेप डेविएशन, राइट। आप तीनों मेथड अभी के लिए फिलहाल आप तीनों मेथड से क्वेश्चन को ट्राई करना, राइट। उसके बाद एक मेथड तो आप चूज कर लेना जो आपके लिए इजी हो। इसमें सिर्फ ये चीज है, स्टेप डेविएशन में बेटा क्लास इंटरवल सेम होना चाहिए, राइट। और छोटा सा फॉर्मूला, इतना तो याद रह सकता है ना भाई, ठीक है। फिर उतना भी याद नहीं रहता है तो ये वाला कर लेना, डायरेक्ट मेथड। कैलकुलेशन बड़ा होगा, मल्टीप्लिकेशन बड़ा होगा, और मुझे पता है मल्टीप्लिकेशन में बहुत लोचा लापसी होती है ना, तो उस चीज का ध्यान रखना। आ गई तीनों मेथड, अगर जरूरत हो और एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना, तो मुझे तीनों मेथड परफेक्टली आपको आनी चाहिए, ठीक है। और वीडियो के एंड में आपको और एक क्वेश्चन होमवर्क में आएंगे बेटा, तो वो आपको घर पे ट्राई करने हैं होमवर्क में, क्लियर, ओके। राइट डाउन ऑल द 3 मेथड प्रॉपर्ली बेटा, ओके बेटा, राइट। सो आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया, राइट। आई होप सो आपका आंसर आ गया होगा, राइट। लेट्स चेक इट आउट बेटा। अब आप ध्यान से देख सकते हो बेटा, यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेटेड है, 65 to 68, राइट। मतलब अगर मैं इसका एचसाई निकालना चाहूँ, राइट, तो दोनों का पता है, एचसाई मतलब मिडल वन मतलब क्लास मार्क भी इसको बोला जाता है, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब 65 + 68/2 आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपका दिमाग डायरेक्टली चलता है और आपको पता चल जाता है, दैट आल्सो वेल एंड गुड, इट्स अप टू यू, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। बट हाँ, सिली मिस्टेक ना हो उसका ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब भी आप मिडल वन फाइंड आउट करते हो, ध्यान से आपको एक या तो 2 करने की जरूरत है, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। लेट्स चेक इट आउट हाउ बेटा। इसका मिडल वन कितना आएगा, ऑब्वियसली दिखते पता चल रहा है बेटा 66.5, डन। अब हमें पता है इसका रेप कितना है बेटा 68 एंड 65, मतलब 3 का रेप है, मतलब जो क्लास साइज है h बेटा वो कितना है 3, राइट। तो सिर्फ 3 के रेप में भी आप चेक कर सकते हो बेटा, +3 करो 69.5, राइट। वो ऑटोमेटिकली इसके बीच का ही होगा। अगेन +3 करो बेटा 72.5, अगेन +3 बेटा 75.5, +3 78.5, +3 81.5 एंड लास्ट वन +3 मतलब 84.5, यही उससे मिडिल टर्म होंगे, आप चेक करना कर सकते हो। इसका मतलब अगर क्लास साइज सेम है बेटा, राइट, तो एक मिडिल टर्म फाइंड आउट करते अच्छी तरह, देन जो भी क्लास साइज है उसको प्लस करते जाओ, ऑटोमेटिकली आपको मिडिल टर्म मिल जाएंगे, ठीक है। इजी बेटा,
चलो नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो बेटा मैंने बोला था वैसे पॉइंट वाला है, तो अगर आप इस तो में डायरेक्ट मेथड था तो सोचो मल्टीप्लाई कितने बड़े हैं और ऊपर से पॉइंट में, तो ये ट्रबल होगा, राइट। तो इसमें कौन सी वाली मेथड था नहीं मैंने तो बताई, राइट, यूआई वाली, यूआई मतलब स्टेप डेविएशन मेथड। कितनी इजी बेटा, एच आई माइनस ए बाई एच। चलो ये तो सिर्फ लिखने के लिए फॉर्मूला है, मैंने कौन सी ट्रिक बताई बेटा, सबसे पहले आप तो इसे तो एज्यूम करना है, अगर मैं मिडल मोस्ट मतलब इसको एज्यूम कर रहा हूं ए, मैंने क्या बोला, उससे सामने क्या लिख डालना है बेटा, 0, कुछ नहीं सोचना है, ऑटोमेटिकली ऊपर क्या जाएगा बेटा, -1 -2 -3, कितना इजी है ना। देन 1 2 3, कितना इजी है, राइट। अब चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो बेटा, राइट। अगर आप 66.5 माइनस 75.5 करो, राइट, डिवाइडेड बाय एच मतलब क्लास साइज, तो आपको -3 ही मिलेगा। ये तो नया नहीं है, बट हाँ, राइट, आपको कैलकुलेशन करने जाने की जरूरत नहीं होती। फॉर ऑल क्वेश्चन, राइट, अगर क्लास साइज सेम है तो डेफिनेटली एज्यूम के सामने आप 0, ऊपर माइनस और नीचे प्लस लिख सकते हो बिंदास, राइट, ये मेरी गारंटी है। डन, एनी डाउट? ओके, आगे बढ़ते बेटा। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है Fi into Ui अकॉर्डिंग टू द स्टेप डेविएशन फार्मूला। स्टेप डेविएशन का क्या फार्मूला हमें पता है ना बेटा, राइट। स्टेप डेविएशन के लिए मीन इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ Fi Ui अपॉन समेशन ऑफ Fi into h। h मतलब क्लास साइज, ठीक है, इसलिए मैं Fi Ui चाहिए बेटा, राइट, इन द मल्टीप्लिकेशन 2 into -3 कितना आएगा, -6, राइट, -8, क्लियर, 3 -3 बेटा, 8 0 जा 0, 7 1 जा 7, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। तो ये मिल रहा है आपको Fi into Ui। अब देखो कितना इजी होगा बेटा, 6 38, 8 प्लस माइनस 38, सिर्फ क्या बचा, 7 -3 मतलब +4, है ना इजी। समेशन ऑफ Fi मतलब इसका एडिशन बेटा, राइट। इसमें भी आप ट्रिक यूज कर सकते हो जब भी एडिशन करते हो, राइट। आपको ये देखना होगा बेटा, देखो 8 + 2 10 हो गया, राइट, 7 + 3 दूसरा 10 20 हो गया, और ये हो गया 30, बिकॉज़ 2 + 4 6 + 4 10, मतलब 3 बार 10 मतलब ऑटोमेटिकली 30 हो गया। समझ में आया? तो आप पेड़ भी ऐसे बना सकते हो। तो वैल्यू पुट करो, आंसर आपके सामने बेटा, इट्स सो इजी। ए एज्यूम किसको किया बेटा आपने, 75.5 प्लस समेशन ऑफ Fi हुआ बेटा +4 है, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Fi बेटा कितना आया 30, इनटू क्या था बेटा h, h मतलब क्लास साइज, कितनी क्लास साइज है बेटा 3, सो इजी बेटा, 3 10 जा 4/10 मतलब 75.5 प्लस 0.4 मतलब द फाइनल आंसर हुआ बेटा 75.9, राइट। कितना इजी बेटा, राइट, 75.5 प्लस 4/10 डायरेक्ट 0.4। प्लीज इसको कट करने मत बैठना, राइट, दादा मजूरी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इसमें डायरेक्ट कर दिया 0.4, दोनों का प्लस 75.9, आंसर कितना इजीली आ गया। समझ में आया कि नहीं बेटा? प्लीज जल्दी से इसको लिख लो। ओके बेटा, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन 5 आई होप सो सबने ट्राई कर ली होगी और मोस्ट ऑफ द आंसर भी आ गया होगा। लेट्स चेक इट आउट, आपका आंसर सही है कि गलत है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्लास इंटरवल देखना बेटा 50 to 52, 53 to 55। ओहो, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे गैप आ रहा है बेटा 52 एंड 53, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल चलेगा नहीं। हमने 9th में इसको पढ़ लिया बेटा कि क्लास इंटरवल हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट, तो ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन मतलब उसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो मतलब 1 का गैप है, मतलब 0.5 प्लस एंड 0.5 माइनस, याद है ना बेटा? तो जो नया क्लास इंटरवल बनेगा बेटा, राइट, वो क्या होगा हमारे लिए बेटा 49.5, 0.5 माइनस एंड 0.5 प्लस मतलब 52.5। सिमिलरली 52.5 बेटा 55.5, 55.5, राइट, यहाँ पे कितना आ जाएगा 58.5, 58.5 यहाँ पे आ जाएगा 61.5, राइट, 61.5 और यहाँ पे आ जाएगा 64.5। अब सही है, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल आ गया। दूसरी क्लास साइज, अगर आप यहां से करते तो गलती हो जाती बेटा। 50 to 52 2 का गैप है, बट आप ध्यान से देखो यहाँ पे कितने का गैप है बेटा 3 का, मतलब क्लास साइज h की वैल्यू कितनी है बेटा 3। समझ में आया?
तो मतलब अगर हम स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, राइट, a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समेशन ऑफ fi इंटू h, तो क्या गड़बड़ी हो जाती है बेटा? अगर आपने इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हो तो 50 52 2 तो आप लेते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 लेते हैं, आपका आंसर गलत आ जाता। समझ में आए? इसलिए मैंने पहले ही बोला था जब भी आप स्टेप डेविएशन करते हो आपको ध्यान रखना है क्लास इंटरवल का। समझ में आई बात? ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? मिडल मोस्ट टर्म बेटा, एच साइड, ठीक है। तो मिडल मोस्ट मैंने आपको बताया कैसे करना बेटा, दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2, डन, राइट। तो आप 0.5 करो, 50 52 मतलब 102/2 मतलब 51 ही आएगा। और एक चीज आपने ध्यान से देखना बेटा, इसका भी मिडल टर्म था तो भी 51 आता, राइट। 54 यहां था भी आ रहा है बेटा, 54 यहां पर भी देखो 54 आता, तो आपको पता चल जाता बेटा 51 54 मतलब देव कितने का आ रहा है? 3 का, राइट। तो वहां से भी आपको गलती आपको पता चल जाती थी भाई, हाँ वैसे 2 है बट यहाँ पे 3 का देव है, मतलब बिकॉज ऑफ क्लास इंटरवल ये सारी चीजें क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब +3 करते जाओ, हमें पता है क्लास साइज हमारे पास कितनी है? 3 थी बेटा, तो 54 + 3 बेटा कितना होता? 57, देन यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे 63। क्लियर? इजीली मिल रहा है बेटा एच साइड। अब आप सोचो अगर आप डायरेक्ट मेथड करते हैं fi इंटू एच साइड, कितने बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन है नहीं, इसलिए कौन से मेथड यूज करनी है? स्टेप डेविएशन ओनली। मतलब सबसे पहले क्या करना है? एज्यूम करना है। किसमें एज्यूम करना होता है बेटा? एच साइड में। मिडिल मोस्ट को मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो मुझे अब क्या चाहिए बेटा? ui मतलब एच साइड माइनस a बाय h, और हमें पता ही है क्या उसका हमने 0 -1 -2 और यहाँ पे 1 और 2, कितना इजी है ना। डायरेक्ट fi इंटू ui कर लो बेटा, राइट। 15 2 सा बेटा 30, 110 माइनस, ठीक है, 135 0 0 सा 115 इंटू 1 115 एंड नेक्स्ट 25 2 सा 50, है ना इजी, राइट। इसका एडिशन हमें चाहिए बेटा, तो -30 एंड 50 मतलब यहाँ पे बचेगा +20 और इसमें भी बचेगा +5 मतलब टोटल बचा +25, इजी। अदरवाइज आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, -140 यहाँ पे 165 माइनस करो मतलब तो भी 25 ही, ठीक है। और दूसरा चाहिए इसका एडिशन बेटा, समेशन ऑफ fi, तो इसका 150 हो गया, इसका भी 150 और 100 मतलब तीसरा हो गया टोटल 400, ठीक है बेटा। वैल्यू पुट करो, एज्यूम किसको दिया हमने बेटा? 57 तो एज्यूम किया है। समेशन ऑफ fi ui बेटा कितना है? 25 डिवाइडेड बाय 400 इनटू hi, क्लास साइज की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। इजी बेटा, एनी डाउट? राइट। इसको आप यहां से दो अलग अलग, बिकॉज 57 प्लस समथिंग है, ठीक है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी करते हैं, 25 कट हो रहा है 16 जा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 57 प्लस 3/16। इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड, और जो भी पॉइंट में आएगा इससे सब प्लस करोगे। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी करते हैं, एलसीएम भी लेते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं +3 डिवाइडेड बाय 16, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। बेटर आप इसको डिवाइड में करो और पॉइंट में आंसर लेते आओ, ठीक है। या फिर अगर आपको याद हो चैप्टर 1 बेटा हमने जब किया था उसकी लास्ट एक्सरसाइज, विदाउट डिवीजन हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे इसमें पॉइंट में। तो अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, 57 प्लस, ठीक है, मैं इसको कट नहीं कर रहा हूं बेटा, 25 इंटू 400 है बेटा, मतलब 104 इंटू 100, ठीक है। अगर एक बार ऐसी प्रैक्टिस आपने कर ली तो बहुत जल्दी आप कर पाओगे बेटा। 3 भी एज इट इज, मतलब आप ध्यान से देखो बेटा, 100 तो है, 4 मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 2 दो बार है, मतलब मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करना है विदाउट डिवीजन, तो क्या करना पड़ेगा? 5 2 टाइम लेना पड़ेगा, मतलब 25 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं बेटा। 25 का स्क्वायर मुझे पता कितना होता है? 625, कितना इजी होता है बेटा? इनटू 3 शिफ्ट करना रहा, राइट। मतलब कितना आया? 1875, 25 3 जा 75, 6 3 जा 18, कितना इजी होगा। और नीचे 100 कितनी बार आता है बेटा? 2 बार, मतलब 57 प्लस, राइट, ऊपर आ गया बेटा 1875 और नीचे आ गया बेटा, राइट, 100 2 बार, मतलब 1 2 3 4, राइट, मतलब 1 2 3 4, मतलब इसका आंसर आएगा 57 प्लस 0.1875, मतलब इसका फाइनल आंसर आता है 57.1875। हो गया ना इजी बेटा, राइट।
तो आपको दिमाग चलाना है कि आप कैसे सॉल्व करना चाहते हो जिससे आपका टाइम बचे, राइट। इसलिए मैं आपको अलग अलग मेथड बता रहा हूँ, राइट। जो भी आपके लिए सुटेबल है, जिससे आपको लग रहा है कि मेरे से ये वाली मेथड इजीली हो पाएगी, राइट। जैसे ये वाली मैंने मेथड थी, मेरे लिए बहुत इजी है, राइट। चैप्टर 1 में भी ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ लिया, तो प्लीज ट्राई करना कुछ ना कुछ अलग करने के, जिससे आप तो बहुत जल्दी विदाउट सिली मिस्टेक आपका आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, एनी डाउट प्लीज ये वाला लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे भी आ जाएगा बेटा, ये लिख लो। ओके, कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, राइट। अब इसमें क्या है बेटा, मीन की वैल्यू थी 118, मतलब मीन हमें नहीं फाइंड आउट करना, हमें जो यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लास इंटरवल आपको V1 है, राइट। ये जो f है वो हमें फाइंड आउट करना। अब कई बार क्या होता बेटा, a थी अननोन वैल्यू होती, कई बार दो वैल्यू भी होती है, ठीक है। और इस टाइप में क्वेश्चन में क्या करना, हम नो डाउट क्लास इंटरवल सेम है, मतलब स्टेप डेविएशन, राइट। मतलब वही वाला हम फॉर्मूला यूज करेंगे, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui अपॉन समेशन ऑफ fi इनटू h। बट इस बार किसको सपोज करना है, क्या मिडिल वन को ही सपोज करना है? यस, कर सकते हो, गलत नहीं है बेटा। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा इसकी f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो जब भी अननोन वैल्यू होती है ट्राई करना बेटा, आपको पता चल जाएगा। एक बार आप 30 लेकर ट्राई करना, एक बार f को एज्यूम करके ट्राई करना, f वाले के रिलेटेड। मतलब हमें सबसे पहले h ले लो बेटा, राइट। यहाँ पे आ जाएगा 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। ये आ गई बेटा h साइड, राइट। मिडिल मोस्ट ये होता है, उस हिसाब से आप इसको एज्यूम कर सकते हो 18 तो उस हिसाब से आप ट्राई करो, एक बार 20 के हिसाब से ट्राई करो, राइट। तो जो मिसिंग होता है मैं मेजोरिटी उस हिसाब से मैं बोलता हूँ, राइट। उसका रीजन ये है बेटा कि यहाँ पे अगर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ तो वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यूआई हमें पता है बेटा, दैट इज h साइन माइनस a बाय h, राइट। नो डाउट माइट भी यहाँ पे नेगेटिव के टर्म बढ़ रहे हैं, बट उसका इश्यू नहीं है। बट मेजर ये है बेटा कि आप जब fi ui लिखोगे यहाँ पे, राइट, तो वो 0 इंटू f मतलब यहाँ पे 0 आएगा। अदरवाइज क्या होगा बेटा, अगर आप इसको एज्यूम कर रहे हो तो ये वाला यहाँ पे 1 आएगा, राइट। तो f इंटू 1 मतलब यहाँ पे f आएगा। मतलब अगर ऐसे दो वेरिएबल है h से y, राइट, तो समहाउ वो ट्रबल हो सकता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए बेटा, जो अननोन वेरिएबल है उसके हिसाब से आप एज्यूम करना, वो इजी रहेगा। ठीक है, तो नीचे लिखते हैं बेटा यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्लियर। तो 7 4 जा बेटा 28, 6 3 जा 18, 9 2 जा भी 18, 13 1 जा 13, ये 0 बेटा, 5 1 जा 5 एंड 4 2 जा 8, क्लियर। तो 8 प्लस 5 13 और ये 13 30, मतलब 3 8 वाले बचा, 8 3 जा 24, 2 4 एंड 6 मतलब माइनस 64, क्लियर। ये आपका fi ui आ रहा है, इजी था बेटा। अब वैल्यू पुट करो, मीन कितना है बेटा 18, मैंने किसको एज्यूम किया बेटा 20 को, प्लस समेशन ऑफ fi ui माइनस 64 अपॉन समेशन ऑफ fi, इसका एडिशन बेटा, राइट। तो 13 प्लस 7, राइट, 20 और इसका 20 44 प्लस f, बिकॉज ये f भी है बेटा, है ना। तो 44 प्लस f इनटू h, h मतलब क्लास साइज कितनी थी बेटा 2 थी। एनी डाउट एनीवन? सो इजी बेटा। हाँ, अब क्या करना है, पहले जो यहाँ वाला है 20 इसको उस तरफ लाओ, एलसीएम लेना थी, प्लीज गलती मत करना, बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। और 20 इस तरफ आएगा तो 18 माइनस 20 मतलब माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 64 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f। ठीक है बेटा, माइनस माइनस तो 2 भी आया तो 2 1 जा 2, ठीक है, कट हो गया। तो 44 प्लस f इस तरफ आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू 64, 44 उस तरफ गया। सो व्हाट्स द आंसर बेटा, दैट f इक्वल टू 20 आ गया इजीली बेटा। आप वैसे ही 13 के हिसाब से मतलब 18 तो भी आप एज्यूम करते तो भी आंसर आ जाता, मना नहीं बोल रहा हूं बेटा, राइट। बट कई बार क्या होता है जब दो वेरिएबल होते हैं या बड़े वैल्यू होती है, तब बेटर है आप जो भी फ्रीक्वेंसी अननोन है उस हिसाब से 0 लो तो इजीली आ जाएगा। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में बेटा? ठीक है, इजी, प्लीज जल्दी से इसको लिख डालो। ओके बेटा, राइट, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, राइट। ऐसा मैंने क्वेश्चन लिया बेटा, आप देख सकते हो ध्यान से,
राइट आप देखो 0 to 6 6 तक गए थे बेटा, 6 to 10 4, 10 to 14 4, अगेन यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2, मतलब क्लास इंटरवल सेम नहीं है। इट मींस आप स्टेप डेविएशन वाली मेथड यहाँ पे यूज कर सकते नहीं हो। समझ में आई बात बेटा? मैंने बोला था क्लास इंटरवल सेम होना जरूरी है, अगर स्टेप डेविएशन मेथड आपको करनी है तो, मतलब वो हट गई, मतलब हमारे पास दो चॉइस बची, या तो डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं या तो एज्यूम मीन वाली भी कर सकते हो। राइट तो सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं, इससे मिडल वन, राइट मतलब क्लास मार्क निकालते हैं। डिपेंड ऑन इट हम सोचेंगे हमें कौन सी मेथड करनी है, ठीक है। क्लास मार्क मतलब पता है बेटा, राइट दोनों का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें क्लास साइज सेम नहीं है तो आप डायरेक्टली एडिशन नहीं कर सकते, आप तो 1 by 1 हर एक के मिडिल टर्म स्प्लिट फाइंड आउट करने होंगे। राइट 6 + 10 16 by 2 मतलब 8, ठीक है बेटा। नेक्स्ट 10 + 14 24 by 2 मतलब 12, ठीक है। नेक्स्ट 14 + 20 कितना होता है 34, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 17, राइट यहाँ पे आ जाएगा 24, 28 38 यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 33, और यहाँ पे आ जाएगा 39, ठीक है। अब आप देख सकते हो ज्यादा तो मल्टीप्लिकेशन बड़ा नहीं है, राइट तो आप आराम से इसको हम जैसे डायरेक्ट मेथड में करते वैसे आप कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है बेटा। तो fi into hi, ठीक है। 11 3 जा 33 बेटा, 80, 12 7 जा बेटा 84, राइट वैसे 68, 96, 99 और यहाँ पे 39। इजीली होगा मल्टीप्लिकेशन, तो आप डायरेक्ट मेथड कर सकते हैं, सिर्फ इसका एडिशन करने में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको बेटा। राइट 3 + 7 15, 30 एंड 39 मतलब ऊपर 3, ठीक है बेटा। 9 9 20 499, क्लियर बेटा? एनी डाउट? सो हम सिंपल डायरेक्ट हम जो करते हैं मीन वाले में बेटा, समेशन ऑफ fi into hi अपॉन समेशन ऑफ fi, डायरेक्ट मेथड बेटा, ठीक है। सो इजी, राइट सो इट्स 499 by 40। अब एक चीज ध्यान से बेटा समझना, राइट जब भी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन करते हो तो एक बार आपका आंसर अगर ऐसे फ्रैक्शन में आ जाता है, राइट तो प्लीज उस टाइम आप उसको सॉल्व करने मत जाना, अगर बड़ा कैलकुलेशन है तो उसको एज इट इज रखो, राइट बिकॉज कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप उसको डिवाइड करने में या सॉल्व करने में इतना टाइम ले लो कि आपको कोई क्वेश्चन छूट जाए। समझ में आई बात बेटा? तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको एज इट इज छोड़ दो, राइट और आप अपने कंटिन्यूअस मैथ्स का पेपर कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाओ। फिर लास्ट में जब आप रीचेक कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम है बेटा, तो इसको प्लीज कट करते या जो भी डिवाइड करते जो भी आंसर आता है वो आप लिख सकते हो। समझ में आई बात? बट हाँ पहले प्लीज मत करना, टाइम वेस्ट मत करना फालतू से डिवाइड करने में। ऐसे बहुत सारे चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन बहुत बड़े आते हैं, राइट आप उसको फालतू में सॉल्व करने जाओगे और सिली मिस्टेक भी कुछ हो जाएगी, ना मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन छूट जाए तो वो अलग बात है, राइट तो बेटर है उसको फ्रैक्शन में एज इट इज रखो। बट हाँ लास्ट में टाइम मिलता है तो डेफिनेटली इसको सॉल्व करते पॉइंट में आंसर लेते आ जाना, ठीक है। बट यहाँ पे हम करते हैं तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 19, राइट तो 4 4 जा 16, 30 बचा बेटा, राइट 4 7 जा 28 एंड 4 5 जा, राइट तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 12.475 इट्स योर करेक्ट आंसर, राइट। इसको आप चाहो तो राउंड अप करते 12.48 भी लिख सकते, तो मतलब अलग अलग हिसाब से आंसर, राइट बट ये आंसर एग्जैक्ट सही है, राइट राउंड अप करना चाहो तो कर सकते हो, राइट कई बार रुपीस में ऐसा भी अगर क्वेश्चन में होता है तो इसको भी आप राउंड अप करके 13 रुपीस या 12.5 एग्जैक्ट, राइट उससे आप उसको लिख सकते हो, तो इश्यू नहीं है। एनी डाउट बेटा, एनीवन? राइट तो ये था हमारा पूरा टॉपिक बेटा मीन वाला, राइट प्लीज इसको अच्छी तरह समझना, रिवाइज करते हैं, राइट आज तो आपका होमवर्क ये बेटा पहली एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 14.1 पूरी की पूरी आपको सॉल्व करनी है होमवर्क में, क्लियर बेटा? ऑल द बेस्ट।